8 अगस्त 2014 एक आम सी रात, एक मामूल की ट्रेन, मगर चंद घंटों बाद यही सफर भारत की तारीख की सबसे हैरान कुन डकैती में तब्दील हो गया। सवाल ये नहीं था कि चोरी हुई, असल सवाल ये था कि चलती ट्रेन से सख्त सिक्योरिटी के बावजूद करोड़ों रुपए आखिर गायब कैसे हो गए। ये वाकया सेलम चेन्नई ट्रेन रॉबरी से जुड़ा हुआ है। उस दिन एक ट्रेन सेलम से चेन्नई की तरफ रवाना हुई, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तकरीबन 300 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जा रहे थे। सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक मुकम्मल बोगी सिर्फ पैसों के लिए मखसूस थी और इसके साथ वाली बोगी में तकरीबन 18 पुलिस एहलकार तैनात थे। ट्रेन रवाना होने से पहले पैसों को मजबूत बक्सों में बंद किया गया, सील लगाई और हर स्टेशन पर रुककर चेकिंग भी होती रही। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। पुलिस हर आवाज पर नजर रख रही, हर स्टेशन पर दरवाजे खोले जाते, चेकिंग होती और दोबारा सील कर दिया जाता। आधा सफर गुजरने के बाद थकन ने अपना असर दिखाना शुरू किया। 18 में से ज्यादातर पुलिस एहलकार सो गए, बाकी चंद जाग रहे थे, मगर वो भी मोबाइल फोन्स में मसरूफ हो गए। यही वो लम्हा था जिस लम्हे का इंतजार चोर कर रहे थे। रात तकरीबन 2 बजे अचानक ट्रेन की छत पर जोर की आवाज आई। चंद पुलिस एहलकार चौंक कर उठे, बाहर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद कोई पत्थर लगा होगा और दोबारा अपनी जगहों पर बैठ गए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उस वक्त कुछ लोग ट्रेन की छत पर मौजूद थे। वो पहले ही किसी तरह ट्रेन पर सवार हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक पहुंच गए ताकि किसी को कोई शक न हो। फिर उन्होंने गैस कटर के जरिए छत को काटना शुरू किया। निहायत खामोशी से, निहायत महारत के साथ छत में सुराख बनाया गया और उनमें से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने पैसों के बक्स खोले और तकरीबन 12 करोड़ रुपए निकाल लिए। फिर वही रास्ता इस्तेमाल करते हुए वापस ऊपर चढ़ गए और अंधेरे में गायब हो गए। सुबह 5 बजे जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और बोगी खोली गई तो सबके होश उड़ गए। छत कटी हुई थी, बक्स खुले हुए थे और करोड़ों रुपए गायब। ये खबर आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। पुलिस, खुफिया एजेंसियां, मीडिया सब हैरान। शक हर किसी पर गया, पुलिस एहलकारों पर, ट्रेन अमले पर, हत्ता के मुसाफिरों पर। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, कॉल रिकॉर्ड्स चेक हुए, बैंक अकाउंट्स तक खंगाले गए, मगर कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल गुजर गए, केस एक मुअम्मा बन चुका था। फिर तहकीकात ने नया टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस की मदद से इस इलाके की निशानदेही की गई जहां मुमकिन तौर पर वारदात हुई। वहां के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए। हजारों नंबर्स में से एक मशकूक नंबर सामने आया। यह नंबर एक मारूफ मुजरिम मोहन सिंह परधी का था, जो पहले भी कई जुराइम में मुलव्विस रह चुका था। पुलिस ने उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि वो उस रात मुसलसल अपने साथियों से राब्ते में था। शक यकीन में बदलने लगा। चंद दिनों बाद उसके साथियों समेत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदा में उसने इनकार किया, मगर आखिरकार सच सामने आ गया। उन्होंने एतराफ किया कि ये डकैती उन्होंने ही की। मंसूबा सादा मगर खतरनाक था। ट्रेन पर चढ़ना, छत काटना, अंदर जाना, पैसे निकालना और खामोशी से फरार हो जाना। और हैरानकुन बात यह थी कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में, बगैर किसी शोर शराबे। ये वाकया एक बड़ा सबक देता है। सिक्योरिटी कितनी भी सख्त क्यों ना हो दोस्तों, अगर एक लम्हे की गफलत आ जाए तो सब कुछ दांव पर रख सकता है। और बाज़ औक़ात सबसे बड़ी चोरियां ताकत से नहीं बल्कि होशियारी और सब्र से की जाती है। अब सवाल आपके लिए है, अगर आप इस ट्रेन में होते तो क्या आपको भी कुछ महसूस होता या आप भी इसी तरह बेखबर रहते? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।